श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूर्याय नमः। मकर संक्रांति का त्योहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ होती थी, लेकिन जब सूर्यदेव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी थी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से शनि दोष से काफी हद तक राहत मिलती है। मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार था। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के प्रति अपना व्यवहार बदल ले। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल काले उड़द अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल या काली खिचड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति की एक और कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधु के उद्धार का रास्ता पूछा। जब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा, राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद
गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा में स्नान कर दान पुण्य करते हैं और तभी से सभी लोग अपने पूर्वजों की राख गंगा में प्रवाहित करते हैं जिससे उनको मोक्ष मिल जाए। भारत के कुछ हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार खिचड़ी त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व को खिचड़ी त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर दिन का आरंभ करते हैं। इलाहाबाद और हरिद्वार में इसी दिन गंगा स्नान किया जाता है। इलाहाबाद में माघ कुंभ इसी समय से शुरू होता है। इस दिन दही, चिवड़ा और तिल के लड्डू खाए जाते हैं और रात में मिश्रित अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है जिसे भगवान का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसे सकरात पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मनाया जाता है, जहां तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों से इस पर्व की मिठास और बढ़ जाती है। गुजरात में यह त्योहार उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। यह 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाई जाती हैं। लोग व्रत रखते हैं और तिल व मूंगफली की चिक्की, गुड़पट्टी, गजक आदि बनाई और खाई जाती हैं। मकर संक्रांति पर विशेषतया सूर्य की पूजा की जाती है। यह सूर्य का त्योहार है। नया सवेरा लेकर जग